स्वामी जी, आपके पास तो रोजाना बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे मरीज आते हैं जी मेरे अपनी भाई। बहुत सारी परेशानियों के साथ। कभी कुछ ऐसे लोग भी तो आए होंगे जो ये कहते होंगे स्वामी जी बस अब जीने का मन नहीं कर रहा है, तो उनको फिर आप कैसे संभालते हैं, उनको ठीक कैसे करते हैं? मैं ऐसे संभालता हूँ। आपने ठीक एकदम पूछा। मैंने कहा भाई ये बता मर के क्या करेगा? बोले ये तो मुझे भी नहीं पता। मैंने कहा मर के यही आना है। और मैंने कहा अब वालों से तो जान पहचान भी अगले वाले बिना जान पहचान के मिलेंगे। बोले जी फिर तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। जब मैंने कहा मर के यही आना है तो मैं कहता हूँ भाई फिर भाग मत। न जीवन से पलायन न मौत का गम, इसको झीले मेरे भाई जी भर करके। और मृत्यु समाधान नहीं है। मृत्यु के बाद फिर पुनर्जन्म, माँ के पेट में जाएगा, रिप्रोसेसिंग होगी, दोबारा शरीर मिलेगा, फिर पता नहीं कहाँ जा करके। और जो आत्महत्या करेगा फिर तो न जाने कहाँ जा करके पैदा हो जाएगा, कुछ पता भी नहीं। अब कम से कम जान पहचान की तो दुनिया है मेरे भाई। तो लंबे लंबे श्वासों के साथ एक तो उनको यह समझाता हूँ कि मर के जब यही आना है तो भाई यही कुछ अच्छा कर ले। बोले जी क्या करूं? मैंने कहा जो तेरे सामने काम दिखता वही काम कर ले। खेती बाड़ी, ठेला लगाना है तो ठेला लगा ले, रिक्शा चलाने को मिला रिक्शा चला ले, हवाई जहाज चलाने को मिल रहा है पायलट बन के हवाई जहाज चला ले, ड्राइविंग की जॉब मिल रही है ड्राइविंग की जॉब कर ले, एंकरिंग की जॉब मिल रही है एंकरिंग की जॉब कर ले। पॉलिटिक्स में और कुछ नहीं हो रहा है तो मैंने कहा तू वार्ड मेंबर का चुनाव लड़ ले, एमएलए एमपी का चुनाव लड़ ले, कुछ भी कर ले, विधायिका में, कार्यपालिका में, न्यायपालिका में, स्वामी जी देखिए, खेती में, बिजनेस में, व्यापार में, कुछ भी कर ले। और कुछ नहीं होता तो बैठा बैठा भस्से का कपाल भाती अनुलोम विलोम भी कर ले। तू निराश मत हो, हताश मत हो भाई, और अपने बारे में, सबके बारे में अच्छा सोचना शुरू कर दे। बुरा भी तो सोचता ही है ना। तो फिर 99% लोग तो मेरी बात मान लेते। और मैंने कहा और कुछ नहीं है, तेरे को सूझता ना तो सुबह सुबह 7:56 पर इंडिया टीवी पर लगा ले। और तेरा दिमाग तो तेरा साथ दे नहीं रहा, तेरा दिमाग तो भूल भुलैया में फंस गया, पगला गया है। तो ऐसा कर, जब अपना दिमाग ना काम करे ना तो गुरु के दिमाग से काम ले लेना चाहिए। अपनी प्रज्ञा काम ना करे तो गुरु प्रज्ञा से, शास्त्र प्रज्ञा से, अपने बड़ों के प्रज्ञा से, बड़ों के अनुभव से काम ले ले। तो क्योंकि अपना दिमाग जब धोखा दे रहा है, वो धोखेबाज का साथ थोड़ी चाहता है। तो जब अपना शरीर, अपनी इंद्रियां, अपना मन धोखा देने लगे, साथ ना दे, तो फिर गुरु प्रज्ञा से, अपनी प्रज्ञा गड़बड़ होगी तो गुरु प्रज्ञा से, शास्त्र प्रज्ञा से, बड़ों की प्रज्ञा। स्वामी जी थोड़ा सा और आसान करके मैं आपके सामने एक सवाल रखता हूँ। तो ठीक हो जाते हैं लोग। 99% और मेधावटी मेमोरी ग्रिड और खिला देते हैं। जी मेरे भाई। स्वामी जी 99% लोग आपकी बात मान रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन 1% लोग ये सवाल भी उठा रहे हैं कि जो लोग बहुत ज्ञान देते हैं, जो बहुत समझा रहे हैं, उन्हें क्या पता कारोबार में घाटा हो गया है, फसल बर्बाद हो गई है, बच्चों की फीस नहीं जा पा रही है, खाना पक नहीं पा रहा है घर में, एक वक्त के खाने से काम चल रहा है, उधार मांगने वाले दरवाजे पे खड़े हैं। अब ये सारी सिचुएशन किसी एक व्यक्ति को कई बार ऐसी जगह ढकेल देती है, पैसे की तंगी, बच्चों के कागज कलम के लिए पैसे नहीं हैं, फीस नहीं जा पा रही, तो स्वामी जी इससे कैसे निपटेगा कोई? तो देखो, समस्याएं आपने एकदम ठीक गिनाया, अनंत हैं। और एक बात और सुन लो, मैं भी यहाँ पर संत के रूप में, सन्यासी के रूप में, योगी के रूप में बैठा हूँ। तो इन समस्याओं का अंत तो यहाँ भी नहीं हुआ है। हर दिन नए संघर्ष, नई चुनौतियाँ, नई समस्याएं। और उन समस्याओं से हम रोज दो चार होते। ये अलग बात है कि हम अपना दुखड़ा, अपना रोना रोते नहीं है, जैसी दुनिया रोती रहती है। हम तो सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। रोकर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी, तू गम दे या खुशी दे, सब तेरी मेहरबानी, तेरी
खुशी समझकर सब गम भुला दिया है, राजी क्या बात, हम वाह। उसी में जिसमें तेरी रजा है। हाथों को हम दुआ की खातिर मिलाए कैसे, सजदे में तेरे आकर सिर को झुकाए कैसे। मजबूरियां हमारी सब तू ही जानता है, मजबूरियां हमारी एक तू ही जानता है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। तो ऐसे उस खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड को कि प्रभु ये दुनिया कितना ही धोखा दे, दुनिया में कितनी ही गफलत और उलझन हो, पहली बात तो मेरे भाई ये है कि जिंदगी है तो उसमें ये उथल पुथल रहेगी।